डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो डेटा टाइप्स इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट टॉपिक हमारा था। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि जो है लैब व्यू एंड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि विंडोज़ के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, फ्रंट पैनल विंडो, ब्लॉक डायग्राम विंडो, आइकन पेन। दिस वन इज एंड फ्रंट पैनल विंडो बेसिकली हाउ टू एडिशन एंड परफॉर्म इन लैब व्यू। तो कैसे हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एंड फ्रंट पैनल विंडो एंड ब्लॉक डायग्राम विंडो। तो ब्लॉक डायग्राम विंडो में हम देख रहे थे कि को रिप्रेजेंटेशन जैसे वायर्स हुए, कंट्रोल टर्मिनल हुए, इंडिकेटर्स हुए, नोड्स हुए, एंड कन्वर्जन फ्रॉम एनी वन, सपोज दैट Fahrenheit to Celsius, this one is conversion. So I discuss today in data types in virtual instrumentation. What is data types in virtual instrumentation? This वन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं ब्लॉक्स, एंड ये सभी ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये आप जो आउटर वाला जो बॉर्डर देख रहे हैं, दिस वन, इसको DBL हम लोग जो है, तो बाहर वाला वो ऑरेंज कलर का होता है। बेसिकली जब हम लैब व्यू की बात करते हैं तो लैब व्यू में एक चीज़ ये ध्यान में रखना होता है कि हमें जो है कलर से रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम बॉर्डर जो है वो ऑरेंज कलर से होगा। नेक्स्ट वन इज इंटीजर, जिसको हम लोग IB लिखे हुए हैं। तो इसका जो बॉर्डर होगा वो नेवी ब्लू का होगा। दिस वन इज आउटर नेवी ब्लू। ओके, नेवी ब्लू। Then next one is string, suppose that ABC. This one is pink color. Okay, इसका बॉर्डर क्या होगा, पिंक। एंड नेक्स्ट वन इज बुलियन, एंड बुलियन दिस वन इज TF लिखा हुआ है। इसका जो होगा वो ग्रीन होगा। ओके, एंड डायनेमिक, डायनेमिक का जो बॉर्डर आप देखेंगे वो होगा ब्लू। ओके, डायनेमिक का होगा ब्लू। तो ये कलर जो है अलग अलग हमें रिप्रेजेंट करना होता है लैब व्यू में। जब हम लोग देखते हैं तो डिफरेंट कलर से हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, बुलियन हुआ, डायनेमिक। एंड नेक्स्ट वन इज एरे क्लस्टर, दिस वन। ओके, तो लैब व्यू में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली लैब व्यू यूजेस मैनी कॉमन डेटा टाइप्स। जैसे कि बुलियन हुआ, तो लैब व्यू में क्या है, कई कॉमन टाइप डेटा यूज होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बुलियन हुआ, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया है, न्यूमरिक हुआ, इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, क्लस्टर्स, एरे, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ओके, दो कलर और जो सिंबल होते हैं, द कलर एंड सिंबल ऑफ ईच टर्मिनल इंडिकेट द डेटा टाइप ऑफ द कंट्रोल और इंडिकेटर। तो जितने भी हम यहाँ पे कलर जो यूज़ करते हैं एंड सिंबल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे DBL हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, इंटीजर हो गया IB के लिए, ये सभी क्या है, हर एक टर्मिनल को इंडिकेट करते हैं, जो कि क्या होता है, डेटा टाइप्स होते हैं कंट्रोल और इंडिकेटर्स के। जो कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं उनका जो बॉर्डर होता है वो थिकर होता है। ओके, कंट्रोल टर्मिनल हैव अ थिकर बॉर्डर देन इंडिकेटर टर्मिनल्स। तो जितने भी कंट्रोल टर्मिनल्स होंगे उनका बॉर्डर क्या होगा, थिकर होगा देन टू इंडिकेटर टर्मिनल्स टू इंडिकेट। ओके, एंड
Also, arrow appears on front panel terminals to indicate whether the terminal is a control or an indicator. Basically, arrow appears on front panel terminals to indicate whether the terminal is a control or an indicator. तो जो भी एरो हैं फ्रंट पैनल, क्योंकि मैंने इससे पहले डिस्कस किया था फ्रंट पैनल विंडो एंड आपका विंडो ब्लॉक डायग्राम। तो फ्रंट पैनल विंडो पे क्या होता है, एरो अपीयर्स होता है, वो इंडिकेट करता है टर्मिनल्स को कि टर्मिनल आपके क्या कंट्रोल हैं या इंडिकेटर हैं। एंड एरो अपीयर्स ऑन द राइट इफ़ द टर्मिनल इज अ कंट्रोल एंड ऑन द लेफ्ट इफ़ द टर्मिनल इज एन इंडिकेटर। ओके, तो अगर जो एरो है वो अपीयर हो रहा है राइट पे, तो यदि टर्मिनल क्या आपका है कंट्रोल, एंड ऑन द लेफ्ट इफ़ द टर्मिनल इज एन इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल a switch has a green border. Okay, listen. For example, a switch has a green border, so you can wire a switch to any input with a green label on an express virtual instrumentation. Okay, similarly, knob has an orange border, so you can wire a knob to any input with an orange label. However, you cannot wire an orange knob to an input with a green label, so the wires are the same color as the terminal. Okay, so this one is data types in virtual instrumentation. How the data types, basically data types in virtual instrumentation use different colors and indicates such common types, data types. For example, boolean, numeric, integer, string, cluster, etc. Okay, so LabVIEW uses many common data types. This one is, these are floating integer, string, boolean, etc. And color and symbol, each terminal indicate the data type of the control or indicator. So this thing is data types in virtual instrumentation. Okay, and next one is dynamic data type. Dynamic data type, that is dynamic data type. What is dynamic data type? The dynamic data type stores the information generated or acquired by an express virtual instrumentation. Okay, the dynamic data type stores the information generated or acquired by an express virtual instrumentation. Most express virtual instrumentation accept or return the dynamic data types. Okay, and array, next one is array. What is array? Array is basically array group data elements. Okay, array basically क्या, array group data elements of the same type. सेम टाइप का जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, डेटा टाइप के एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एरे। तो सेम टाइप्स के जितने भी ग्रुप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरे। तो एन एरे कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट एंड डायमेंशंस. एलिमेंट्स आर द डेटा टाइप्स दैट मेकअप द एरे. ओके, तो एरे बेसिकली, अभी मैंने बताया कि एरे क्या होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, सेम टाइप के ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एरे.
An array consists of element and dimensions, and elements are the data types that make up the array. Okay. And क्लस्टर, क्लस्टर बेसिकली क्या होता है? क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है कि क्लस्टर होता है ग्रुप डेटा एलिमेंट्स, मिक्स्ड टाइप का, मिक्स्ड टाइप का जो ग्रुप डेटा एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं हम क्लस्टर। बेसिकली जैसे बंडल ऑफ वायर्स, बंडल ऑफ वायर्स यानी बहुत सारे वायर्स हैं एक टेलीफोन में। एक हम मान लें एक केबल है हमारे पास, वो टेलीफोन केबल है, उसमें क्या बंडल ऑफ वायर्स, बहुत सारे वायर्स लिपटे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। तो क्लस्टर बेसिकली ग्रुप डेटा एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड टाइप सच एज बंडल ऑफ वायर्स इन अ टेलीफोन केबल वेयर ईच वायर in the cable represents a different element of the cluster. Okay, so where each wire in the cable represents a different elements of the cluster. Okay, cluster हो गया. Then next one is advantages of virtual instrumentation techniques. तो several advantages of virtual instrumentation techniques are there. तो बहुत से एडवांटेजेस हैं जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स के लिए यूज होते हैं। काफ़ी एडवांटेजेस हैं हम जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, उसके लिए सेवरल एग्जांपल हैं। जैसे परफॉर्मेंस, ये इसका एक एग्जांपल है, एडवांटेज है कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर। प्लेटफॉर्म, जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट, वो नेचर के होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी दिस इज एन अनदर एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोअर कॉस्ट। कॉस्ट बेसिकली लोअर कॉस्ट होता है इसका। एंड नेक्स्ट वन इज प्लग इन एंड नेटवर्क हार्डवेयर, प्लग इन एंड नेटवर्क हार्डवेयर। एंड नेक्स्ट advantage is the cost of a measurement application, cost of a measurement application. And next one advantage is reducing system specification time cost, reducing system specification time cost. And next one is lowering the cost of hardware and software. जो कॉस्ट लोअरिंग, जो कॉस्ट होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, वो क्या होती है? कम होती है। देन नेक्स्ट वन इज मिनिमाइजिंग द सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन टाइम कॉस्ट, मिनिमाइजिंग सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन टाइम कॉस्ट। एंड नेक्स्ट वन इज डिक्रीजिंग एप्लीकेशन software development time cost. Okay, these are various advantages of virtual instrumentation techniques. Okay, and now next one is I discussed loops, while loop. Okay, first one is while loop, then for loop. Okay, so while loop, while loop बेसिकली क्या होता है? डू यू नो while loop? I explain what is while loop. Okay, while loop executes a sub diagram until a condition is not is meet the while loop. Okay, तो basically while loop executes a sub diagram until a condition is met. The while loop is similar to a do loop or a repeat until loop in test based programming. Okay, so this one is flow chart.
ओके। सो वाइल लूप बेसिकली क्या है कि वाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ सब डायग्राम until a condition is met. The while loop is similar to the do loop, okay, or a repeat until loop in text based programming. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये while loop है, तो यहाँ से कोड है, कोड स्टार्ट हुआ, इसमें कंडीशन में गया, कंडीशन मीट, यदि यस होता है तो ये एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नो होता है कंडीशन तो ये वापस जाएगा कोड में और फिर से स्टार्ट होगा। ओके, तो दिस वन इज शोज फ्लो चार्ट, यस एंड नो कंडीशन, यस सो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, नो देन रिटर्न वापस। ओके, तो फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन दिस फिगर ओके अ वाइल लूप इन लैब व्यू, यहाँ पे जो है वाइल लूप किस में है, लैब व्यू में। ओके, एंड फ्लो चार्ट इक्विवेलेंट ऑफ द वाइल लूप फंक्शनैलिटी। सो इन दिस डायग्राम, in this figure a while loop in lab view, a flow chart equivalent of the while loop functionality. Okay, this one is condition meet code I integer. Okay, tf अभी मैंने आपको बताया था, tf boolean function. Okay, and next one is this indicates colors. Okay, I discussed. So in these figure this integer एंड इंटीजर जो है लिखा हुआ है जिसमें वो ब्लू कलर का होगा। ओके, जो थिकर इसका बॉर्डर है वो क्या होगा, ब्लू। ठीक है, बूलियन है, टीएफ लिखा हुआ है ग्रीन में होगा इसका बॉर्डर, एंड दिस वन इज इनर पोर्शन इसका होगा रेड। ओके, एंड आउटर जो है बॉर्डर होगा ग्रीन। ओके, सो दीज आर रिप्रेजेंट्स द कलर। देन सो नेक्स्ट वन दिस, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, तो दिस वन इज सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन, दिस वन कंडीशन मीट दिस एंड गेट एंड बूलियन फंक्शन दिस इन गोज दिस एंड आउटपुट। सो एंड गेट, बेसिकली एंड गेट जो यहाँ पे यूज हो रहा है, एंड गेट की हम बात करें तो एंड गेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड गेट हम तभी यूज़ करते हैं बेसिकली ऑल इनपुट्स आर हाई सो आउटपुट इज़ हाई, यानी कि अगर हम एक भी कंडीशन हमारी एंड गेट में अगर एक भी जीरो होता है तो वो आउटपुट पे क्या होगा, जीरो आएगा। तो वो इनेबल कब होगा, जब हम वहाँ पे हाई रखेंगे। ओके, सो a while loop execute a sub diagram until a condition is met. The while loop is similar to a do loop in text based programming. Okay, a while loop in lab view, a flow chart equivalent of the while loop. Then this one is indicators. Okay, so this one, this, okay, this one is green outer border, okay, and जो अंदर है वो क्या है, रेड। ठीक, सो द while loop executes the sub diagram
until the conditional terminal and input terminal receive a specific boolean value. Okay, the while loop executes the sub diagram until the conditional terminal and input terminal receive a specific boolean value. While loop executes its sub diagram until the conditional terminal receives a true value. Okay, receives a true value. Then next one is and this one so wait and I basically the iteration terminal and output terminal. ओके, आई बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आउटपुट टर्मिनल होता है. सो आई इंडिकेट्स इटरेशन. आई बेसिकली इटरेशन टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल contains the number of complete. ओके, सो बेसिकली आई यहाँ पे जो है वो क्या है, इटरेशन टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल contains the number of complete iteration. The iteration count always start at 0. हमेशा ये स्टार्ट होगा 0 से. ओके, सो आई बेसिकली iteration terminal and output terminal contains the number of complete iteration. The iteration count always start at 0. Okay, so these are the while loop. so यहाँ पे हमने देखा कि while loop कैसे. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप. ओके, ये था while loop. सो आई तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं. ओके, सो हमने आज डिस्कस किया लेक्चर में कि डेटा टाइप्स इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैब व्यू में. जो कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं किसी भी बूलियन, न्यूमरिक, इंटीजर. ओके, एंड फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वाइल लूप. तो वाइल लूप बेसिकली यहाँ पे हमने देखा क्या हो रहा है, तो वाइल लूप के लिए हमने देखा. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अब अगला टॉपिक. ओके, थैंक यू.